के दर्द को भी समझ। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना, पहले दिन 4 साल की उम्र थी तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जे बाला नु गाला याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़ें, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ, ना पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ। लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी, ये शान है ना। अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह अकबर। वो करीब, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के, रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जो, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ, बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है, कौन है जो तेरे साथ, अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे, रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी तूने बात कैसे की। कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया, ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता, उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई, दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे, मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं, यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते। दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। वो औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास, तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। और खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे, सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर
اور میں مولتے ہیں اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں. مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے, ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا, میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے. میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے, ذوف کا مجھے بھی پتہ ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں, میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتہ ہے نا منم غلام نے علی حیدریم قادریم دمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نہ جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے, کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار. کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نہ بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا. 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آج آپ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے, گواہ بھی خلاف ہے, مقدم بولیں, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گونیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے, میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے, آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا,
हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बात ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है? 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो? बच्चे भी कभी बोले हैं? मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी। फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो?
फरमाया कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ के चीज़ें लाते हैं, गड़ के चीज़ें लाते हैं, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं, और फिर सदियां गुजर जाती हैं। तेरी मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब खबर पहुंचे तो तहकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।